नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन। दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, तरह तरह के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड इसके डायनेमिक्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं, स्पेशली कोविड के टाइम में, समथिंग विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। ऑल्सो विल ट्राई टू कवर सम बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड लेटेस्ट फिगर्स फॉर वेरियस इकोनॉमीज। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर यू, इज व्हाट आई डेफिनेटली बिलीव इन। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपडेट यहाँ पे मार्केट्स को निकल के आ रहा है, अमेरिकन मार्केट्स का। जैसे कि आप जानते हो कि शेयर मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है, इवन इन इंडिया एज वेल एज इन अमेरिका। दे हैव एक्चुअली रिकवर्ड फ्रॉम देयर लोज विच वाज इन अक्टूबर। जैसे कि आप ये यहाँ पे ये देख सकते हो, ये चार्ट में नास्डैक कॉम्पोजिट, CSI 300 एंड S&P 500, ये बेसिकली नॉर्थ की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा रिकवर हो रहा है ये सारे तीनों के तीनों इंडेक्सेस। तो हाल ही में ये इंडेक्स का फॉल हमें इसीलिए देखने मिला क्योंकि जो नया वेरिएंट है, जो नया कोविड का स्ट्रेन निकल के आया है, उसके वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स थोड़े से अफेक्ट कर गए थे। बट फिर भी उसको बाईपास करके एक्चुअली अभी मार्केट ऊपर उठ रहा है। एंड ये ऐसा पॉजिटिव इसीलिए निकल के आ रहा है क्योंकि वैक्सीन का रोल आउट अभी हो रहा है। इन्वेस्टर्स बेसिकली अभी भी मार्केट्स को लेके बहुत पॉजिटिव है। इवन फॉर दैट मैटर चाइना स्टॉक मार्केट, जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा CSI 300, ये शंघाई का है। अगला अपडेट यहाँ पे अलीबाबा और टेंसेंट शेयर्स को निकल के आता है। तो हाल ही में यूएस ने काफी चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए हैं एंड इसके चलते ऐसी भी खबर उठ के आ रही थी कि अलीबाबा और टेंसेंट को भी शायद से अमेरिकन स्टॉक मार्केट से निकाल दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो इसके चलते काफी इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स अफेक्ट हो गए एंड इन शेयर्स को बहुत नुकसान, बहुत गिरावट झेलना पड़ा। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में 3 चाइनीज ऐप्स को डीलिस्ट करने से इनकार कर दिया। तो वो कौन से 3 ऐप्स थे, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, वो क्या कंट्रोवर्सी रही थी। अगला अपडेट यहाँ पे यूके के कंपटीशन एंड मार्केट्स अथॉरिटी को निकल के आ रहा है। तो हाल ही में सीएमए ने एनवीडिया पर इन्वेस्टिगेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली आर्म होल्डिंग्स के $40 बिलियन के जो टेक ओवर होने वाला है एनवीडिया की तरफ से, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन अब करने वाले हैं, वो उस पर भी जांच पड़ताल करने वाले हैं। आर्म होल्डिंग्स जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली हर एक स्मार्टफोन में यूज होती है, भले एप्पल, सैमसंग, सोनी या हुआवाई हो। इनके जो सारे प्रोसेसर्स है, ये यही कंपनी डिजाइन करती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली इसीलिए किया जा रहा है, ये समझने के लिए कि आर्म होल्डिंग्स का क्या इसमें कुछ इंसेंटिव निकल के आ रहा है, जैसे प्राइसेस बढ़ाना या लो क्वालिटी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग सर्विसेज एनवीडिया को बेच देना वगैरह। तो इससे कैसा होता है ना कि मार्केट में जो कंपटीशन बनी रहती है उसे कोई हार्म नहीं कर सकता, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। कंपटीशन एक्चुअली बनी रहती है एंड एक स्टैंडर्ड बन जाता है मार्केट में कि फिर कुछ बेकार चीजें कोई भी कंपनी के तरफ से निकल के आएगा नहीं, जैसे बीट मोनोपलाइजिंग द मार्केट और बाय डंपिंग इट सर्विसेज इन ऑर्डर टू पुल डाउन अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। तो ये तो अच्छी बात है, ये इंडिया में भी होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा होता है एंड इंडिया का कंपटीशन अथॉरिटी कौन सी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला अपडेट यहाँ पे सऊदी अरेबिया को निकल के आ रहा है। तो सऊदी अरेबिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अभी ऑयल आउटपुट कट डाउन कर देंगे 1 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से फरवरी और मार्च में। अब ये सऊदी को करना बहुत जरूरी था क्योंकि ओवर सप्लाई के चलते ऑयल की प्राइसेस गिर रही थी एंड क्योंकि अब डिमांड बहुत कम है कोविड के चलते, यानी फ्लाइट्स का इतना ज्यादा टेक ऑफ हो नहीं रहा है एंड कंपनीज ने बहुत मार खाई है। तो उतना ऑयल की डिमांड अभी आ नहीं रही है। ऑफ कोर्स अभी लॉकडाउन उठ रहे हैं एंड फ्लाइट्स अभी चलने लगी है, लेकिन इट्स रियली अनसर्टन, राइट? आई मीन कुछ कुछ कंट्रीज में कभी ऊपर उठ रहा है एंड वहां पे अभी फ्लाइट्स बैन कर दी गई है एंड टेम्पररी लॉकडाउन्स लगाए गए, उसके चलते भी फ्लाइट्स के उड़ने पे बहुत असर आने वाला है। सो इट्स अ वाइज डिसीजन टू एक्चुअली कट डाउन ऑन द ऑयल आउटपुट सो दैट द प्राइसेस ऑफ ऑयल आर नॉट हेवायर्ड। अगला अपडेट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स को निकल के आ रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी 2021 में 4% से ग्रो करने वाली है। उनके हिसाब से चाइना की जो जीडीपी है वो 7.9% से एक्सपैंड करने वाली है एंड अमेरिका और यूरोप की जो जीडीपी है वो 3.5% से एक्सपैंड करने वाली है। अब 2022 में ग्लोबल जीडीपी 4.4% से ग्रो करने वाली है, जो कि बेसिकली बहुत कम है अगर हम प्री पेंडेमिक प्रोजेक्शंस की बात करें तो। बेसिकली वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसने कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से बहुत स्ट्रेस किया है, इंक्लूडिंग इन दी पुअरर कंट्रीज, विच इज बेसिकली द इंपॉर्टेंट थिंग एंड द एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी। तो जैसे जो गरीब देश है
उनमें अगर वैक्सीनेशन सही से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के चलते, तो शायद फिर ग्लोबल इकोनॉमी में चढ़ाव आ सकता है। अगला अपडेट यहाँ पे चाइनीज पेमेंट्स ऐप्स के बैन को निकल के आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिसमें टोटल 8 चाइनीज पेमेंट ऐप्स को बैन कर दिया है यूएस में। अली पे, क्यू पे और वीचैट पे जैसे मशहूर ऐप्स वहां पे बैन कर दिए गए। द ऑर्डर विल ऑफ कोर्स टेक इफेक्ट इन 45 डेज एंड बाय द वे ये ऐप्स इसीलिए बैन कर दिए गए क्योंकि इट पोजेस अ थ्रेट टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स एज पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। इसमें और भी ऐप्स शामिल है जैसे टेंसेंट क्यू, कैम स्कैनर, शेयरिट, वीमेट एंड डब्ल्यूपीएस ऑफिस। अगला अपडेट यहाँ पे फिएट क्राइसलर और ग्रुप पीएसए को निकल के आ रहा है। तो इन दोनों कंपनीज का मर्जर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर आ गया है एंड इनसे जो कंपनी बन के निकलने वाली है स्टेलेंटिस, वो भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट होगी। द न्यू कंपनी स्टेलेंटिस विल लिस्ट इट्स शेयर्स इन मिलान, पेरिस एंड न्यूयॉर्क। तो कोई मुझे बता सकता है इन एक्सचेंजेस के नाम? मिलान में कौन सा एक्सचेंज है, पेरिस, न्यूयॉर्क? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, बाय द वे ये कंपनी स्टेलेंटिस दुनिया की 4th लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी बन जाएगी। जनरल मोटर्स से भी बड़ी रहने वाली है ये कंपनी। एंड इसके आगे जो कंपनीज होगी वो है फॉक्सवैगन, टोयोटा एंड रेनॉल्ट, निसान, मित्सुबिशी। और इसका मर्जर का जो अनाउंसमेंट था ये बेसिकली लेट 2019 में अनाउंस किया गया था। अब ये फिएट क्राइसलर के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे ही कुछ इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में थी फिएट क्राइसलर, जो कि उसे अल्टीमेटली मिल गया ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रांजिशन इंटरनल कंबशन से अच्छे से और स्मूथली कर पाए। अब मजे की बात यह है कि स्टेलेंटिस के पोर्टफोलियो में काफी ब्रांड्स रहने वाले हैं। एफसीए की जीप रहेगी, रैम भी रहेगा, देन सिट्रियन, डॉज, फिएट, अल्फा रोमियो, क्राइसलर, मेसाराटी। Then we will also have यूरोपियन ब्रांड्स, ओपेल, वॉक्सॉल जो पीएससी की तरफ से आता है। अब ये जनरल मोटर्स के ब्रांड्स है ऑफ कोर्स, है ना, लेकिन पीएसए ने जनरल मोटर्स को 2017 में एक्वायर कर लिया था। सो इसीलिए पीएसए की तरफ से ये स्टेलेंटिस के पोर्टफोलियो में ये सारी कार्स रहने वाली है। अगला अपडेट यहाँ पे टेस्ला को निकल के आ रहा है। तो टेस्ला की जो सेल्स है 2020 में वो काफी अच्छी रही है। इट वाज एबल टू डिलीवर अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ कार्स अबाउट 4,99,550 इन द ईयर ऑफ 2020। इनका टारगेट बेसिकली 5 लाख के करीब था, 5,09,737 यूनिट्स टू बी प्रिसाइज। लेकिन पेंडेमिक के चलते एंड स्लोडाउन के चलते ये टारगेट पूरा हो नहीं पाया। लेकिन दिस डिफरेंस सीम्स नेग्लिजिबल, राइट? ऑटो इंडस्ट्री में भी काफी हमें हिट देखने को मिला कोविड के चलते, लेकिन टेस्ला ने बहुत शानदार तरीके से इस पीरियड में परफॉर्म किया है। आई मीन गिवन द आउटब्रेक एंड द ग्लोबल स्लोडाउन द कंपनी स्टिल मैनेज टू सेल ऑलमोस्ट 500,000 यूनिट्स इन द ईयर ऑफ 2020। हर क्वार्टर में एवरेज अगर हम पकड़ के चले तो 140 की बिक्री निकल के आती है। अब इसमें जो एंट्री लेवल का कार है मॉडल 3 एंड मॉडल वाई, these actually counted for almost 86% of the deliveries, and जो बैलेंस स्प्लिट बचा है लग्जरी मॉडल एस, सिडान एंड मॉडल एक्स एसयूवी का, वो वहां से आया है। तो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स टेस्ला के प्रति काफी पॉजिटिव है एंड इसीलिए पॉजिटिव है, आप बात समझ रहे हो, जैसे कि हमने 2020 में देख ही लिया उसके शेयर प्राइसेस और उसका वैल्यूएशन को लेके। सो टेस्ला इज नाउ वर्थ मोर देन जनरल मोटर्स, फोर्ड, टोयोटा, होंडा, फिएट क्राइसलर एंड फॉक्सवैगन कंबाइंड। अगला अपडेट यहाँ पे इलॉन मस्क को निकल के आ रहा है। तो इलॉन मस्क वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। उनकी टोटल नेट वर्थ करीब 185 बिलियन डॉलर्स तक हो चुकी है। इनके पहले अमेजॉन के जेफ बेजोस पहले स्थान पर थे, जो कि 2017 में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन 2021 में अब एलॉन मस्क ने इन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। एलॉन मस्क इज अ वेरी एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर। उनका विजन काफी अलग है। मैंने एलॉन मस्क के बिजनेस गाइड पे एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हो, ये वाला आप इसी चैनल पे इसे सर्च कीजिएगा एंड यू कैन एक्चुअली रिलेट टू व्हाट आई एम रेफरिंग टू। यहाँ पे मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मेरी तरफ से कुछ मिसइंटरप्रिटेशन हुए थे। लेट मी करेक्ट इट फ्रॉम माय साइड। तो जो मैंने ये स्लाइड के बारे में बात की थी इस वीडियो में, ये आयरन मैन का स्टैचू है एंड टॉमी स्टार्क हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस मूवी आयरन मैन, वो बहुत प्रेरित हुए थे एलॉन मस्क के कैरेक्टर से। यानी अगर हम आयरन मैन के कैरेक्टर की बात करें और जो वैल्यूएशन की जो मैं बात कर रहा था, इट्स अबाउट द वर्थ ऑफ मिस्टर एलॉन मस्क व्हिच वाज 10 बिलियन डॉलर्स बैक इन 2014 एंड इट इज नाउ वर्थ मोर देन 150 बिलियन डॉलर्स। तो आज की तारीख में एलॉन मस्क का वर्थ 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तो ये स्टैचू का वर्थ नहीं था, दिस वाज अबाउट द वर्थ ऑफ एलॉन मस्क एट डिफरेंट टाइम्स। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड करेक्ट इट फ्रॉम योर एंड एज वेल, ठीक है? अगला अपडेट यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज को निकल के आ रहा है। तो ब्रिटिश एयरवेज को 2.7 बिलियन डॉलर्स का लोन मिल चुका है यूके के बैंकों से। अब ये लोन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी का बैकिंग लग चुका है
ऑब्वियसली कोविड के चलते कंपनी ने काफ़ी मार खाई है रेवेन्यूज़ को लेके एंड प्रॉफिट्स को भी लेके। सो इन ऑर्डर टू सस्टेन ये पैसा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ब्रिटिश एयरवेज के सामने जो निकल के आ रही है, वो है कि जब तक ये लोन का पैसा चुकाया नहीं जाता, तब तक ब्रिटिश एयरवेज इज नॉट अलाउड टू पे डिविडेंड्स टू इट्स पेरेंट कंपनी इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप। अगला अपडेट यहाँ पे अमेरिकन एयरलाइंस को निकल के आ रहा है। तो अमेरिकन एयरलाइंस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि इमोशनल सपोर्ट एनिमल्स पैसेंजर्स के साथ अब बोर्ड नहीं कर सकते उनके फ्लाइट्स में। दे आर बैंड ऑन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट्स। सर्विस एनिमल्स अलाउड है फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, लेकिन इमोशनल सपोर्ट के लिए अलाउड नहीं है। एंड इमोशनल सपोर्ट के लिए तभी अलाउड किए जाएंगे ओनली इफ द पेट्स had previously traveled as emotional support animals and no longer qualify as service animals, या एज अ कैरी ऑन पेट से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो बेसिकली एक पेट फी रहेगी $125 की, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। एंड जिन एनिमल्स की ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं रही है पास्ट में, तो फिर वो पेट ओनर को एज अ इमोशनल सपोर्ट वो पेट की ज़रूरत है ऐसा डॉक्टर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी डॉक्टर का एक नोट लगेगा ये फ्लाइट में बोर्ड करते टाइम। यानी जो पेट ओनर है वो अगर सही में उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, तो डॉक्टर का नोट दिखा के वो पेट को ले जा सकता है। ऑफ कोर्स इफ ऑल द थिंग्स आर अदर टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द अमेरिकन एयरलाइंस, you can actually take pets to the flights, but all in all general emotional support animals they are not allowed। आखिरी अपडेट यहाँ पे मशहूर सिंगर एंड सॉन्ग राइटर नील यंग को निकल के आता है। तो नील यंग जो कि अमेरिकन सिंगर है, उन्होंने अपने 1180 सॉन्ग्स के कैटलॉग के वर्ल्ड वाइड कॉपीराइट्स एंड इनकम इंटरेस्ट करीब 50% तक के हिप्नोसिस सॉन्ग्स फंड लिमिटेड को बेच दिए। अब हिप्नोसिस बेसिकली एक यूके इन्वेस्टमेंट फर्म है और इसके फाउंडर मर्क मर्क्यूरियडिस है। तो हिप्नोसिस ने हाल ही में काफी ऐसे परचेजेस किए, जैसे लिंडसे बकिंगम के पब्लिशिंग राइट्स 100% एक्वायर किए गए थे, जिमी लोवाइन के प्रोड्यूसिंग रॉयल्टीज वगैरह। तो अभी रिसेंटली काफी म्यूजिक इन्वेस्टमेंट फर्म सामने निकल के आ रहे हैं। वो ऐसे गानों में ऐसे आर्टिस्टों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका जो रॉयल्टीज का पैसा है वो आगे फ्यूचर में उन्हें आते रहे। अब जैसे बॉब डिलन ने भी यूनिवर्सल को अपना पूरा का पूरा कैटलॉग बेच डाला था $300 मिलियन में, याद है हमने ये कवर किया था। एंड स्टीव निक्स ने भी प्राइमरी वेव को अपना म्यूजिक पब्लिकेशन बेच दिया था। सो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे म्यूजिक इन्वेस्टमेंट फर्म्स निकल के आ रहे हैं जो इन आर्टिस्टों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें ऐसे आर्टिस्टों में अपना फ्यूचर इनकम स्ट्रीमलाइन दिख रहा है। सो ऐसा इंडिया में होना चाहिए या हो रहा है? आपको इस चीज़ की जानकारी है इंडिया के पर्सपेक्टिव से? एंड अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगता है कि कौन से आर्टिस्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट आर्टिस्टों के नाम बता सकते हो। आई वुड लव टू रीड ऑल ऑफ दोस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ल्ड्स बिजनेस अपडेट। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। कौन सा अपडेट, कौन सा न्यूज़ आपको स्ट्राइकिंग लगा, कौन सा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।